जैन रामायण पढ़ते हैं। जैन रामायण में कहाँ थे अपन, तो इस प्रकार से वो जीत लिया उसने और वो छोड़ दिया और उन्होंने दीक्षा ले ली थी। यहाँ तक किया था ना, अनंत वीर ने दीक्षा को प्राप्त कर लिया, जिसके ऊपर वो आक्रमण करने आ रहा था ना उसको, हाँ तो उसने दीक्षा प्राप्त कर ली। फिर क्या हुआ, विंध्याचल गिरि के विषे कर ही तपस्या सार, धर्म ध्यान शुभ भाय के राग द्वेष परिहार। विंध्याचल के पर्वत पर जाकर के बहुत अच्छी तपस्या उन्होंने करी और धर्म ध्यान आदि भावों के द्वारा वे मुनिराज समता को प्राप्त हुए। अनंतवीर नाम के मुनिराज जो राजा थे, जिनको पकड़ लिया था और छोड़ दिया उनको बोला भी कि आप तो राज्य करो, बोले अब राज्य में हमारा मन भर गया, ये राज्य ने हमको जो सुख देना था वो दे दिया है। मैं इतना बलवान होकर गर्वित था कि इस पूरी पृथ्वी को मैं जीतूंगा, समुद्र से लेकर के हिमवान तक की पर्वत जो है, मतलब पूरा 6 खंड, इसको जीत करके मैं राजा बनूंगा। लेकिन इसने मेरा सच्चाई जो थी, आप बड़े अच्छे निकले कि आपने मेरे घमंड को तोड़ दिया। देखो कितना मतलब एक वो रहता है विचित्र कि कभी तो घमंड टूटता है तो उस व्यक्ति से क्रोध होता है कि ये बड़ा दुष्ट है, मैं इसको दिखाऊंगा, मजा चखाऊंगा। और कभी कोई सज्जन महापुरुष होते हैं तो वो ये सोचते कि अच्छा मेरा घमंड तोड़ दिया, बढ़िया बढ़िया, मतलब मैं वैसे ही सोचे जा रहा था, मेरे से बड़ा कोई नहीं है। अब इन्होंने दिखा दिया कि मैं इनसे, ये मुझसे ही बड़े हैं, तो मैं किस बात के लिए घमंड करूं, और घमंड नहीं करूं तो अब जिसके लिए जी रहा था मैं, तो क्या करना मुझे, डिप्रेशन में ना आकर के, लेकिन वे बोले अब मैं वो काम करूंगा कि ये संसार का काम कर दिया मैंने, अब मैं मोक्ष का काम करूंगा। मतलब वहाँ के जो तत्काल के राजा थे ना, आप देखो सब महापुरुष क्षत्रिय कुलीन बड़े घर के, कि एक घर 2 काम दिखते हैं, ये काम तो हम कर चुके हैं अब संसार का, राज्य का, यहाँ बात नहीं बनी है तो छोड़ो यहाँ को, हम उधर जाते हैं, हम उधर जीतेंगे। मतलब पलायन का रास्ता नहीं लगता, उनको लगता है हम जीतेंगे, ये जीता हम ये भी जीतेंगे। यहाँ पे बात नहीं बन रही है तो वो चीज़ प्राप्त कर ली जाए कि जो कभी भी छूटने लायक ना हो। ऐसे एक बार नहीं अनेकों बार प्रसंग आए, दशानन ने सहस्त्रअश्मी के साथ युद्ध किया, वो हारा तो वो चले गए, ऐसे कई जगह आता है रास्ते में। तो मतलब कहने का ये है कि मान टूट रहा है आपका किसी के द्वारा, तो वो धार्मिक नहीं है, उसने धर्म के निमित्त से तोड़ा भी नहीं है, लेकिन आप तो धार्मिक हो सकते हो ना। मेरा टूट गया मान, अब टूट गया तो अब इसमें क्या मन लगाए, इसको क्यों सिर पे बिठाएं। अब हम वो काम करते हैं जिससे ये बात फिर से आए ही ना। अनंत वीर्य को नन नाम विजय रथ जान जो, ताकू कियो नरिन राम तबे संतुष्ट वे। फिर वो अनंत वीर का जो बच्चा लड़का था विजय रथ नाम का, रामचंद्र जी ने उसको योग्य देख करके ना, यही इसका बड़ा पुत्र है, उसको राज तिलक किया। वो बोला भैया आप ही राज्य करो यहाँ पर। वो भी प्रसन्न हुआ, और प्रसन्न होकर के उसने जो लक्ष्मण थे, लक्ष्मण के लिए तबे विजय रथ राय, रतिमाला भगिनी शुभा, लक्ष्मण कुपरनाय दीने रूप गुणा जुति। तो उसकी जो सिस्टर बहन थी, भगिनी यानी बहन थी रतिमाला नाम की, तो रतिमाला को उसने लक्ष्मण के लिए दिया। लक्ष्मण उसको प्राप्त करके प्रसन्न हुए, मतलब शादी विवाह संबंध उनका कर दिया। और उसके अलावा उन्होंने अपना सब धन दिखाया कि सब हमारा धन है, संपत्ति है। बोले उससे हमको प्रयोजन नहीं है, आप तो अयोध्या के जो राजा हैं भरत, उनकी आप सेवा करो, सेवा यानी उनके सानिध्य में रहो। ऐसा करके वो गए। इधर जब इनको ये खबर वहाँ तक पहुँच गई, अतिवीर जो थे राजा, वो तो क्या हो चुके हैं, दीक्षा ले चुके हैं। युद्ध की अब जो बेला आ रही थी, युद्ध करने की बात थी, वो युद्ध करने की अब कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो उन्होंने पूछा ऐसा क्यों हो गया, क्या हो गया। तो उनको पता लगा कि कोई नर्तकियाँ थी, उन नर्तकियों ने जाकर के उसमें नाच नृत्य किया और यतिवीर को पकड़ लिया। पकड़ करके फिर उसको क्षोभ हुआ कि अरे हमारा नर्तकियों के द्वारा ही पकड़े गए। तो उसने क्या करी, इससे दीक्षा ले ली। इस बात से ये बात उन तक पहुँची, कि तक भरत तक, शत्रुघ्न तक। तो
सुनी नर्तकी हेतु ते अति वीरज तपहारी। अरिधन तब हंसने लगो ताकू भरत निवारी। जब उन्होंने सुना तो जो अरिघन यानी शत्रुघ्न था, शत्रु बोल हंसने लगा, ले क्या नर्तकियों से हार के दीक्षा ले ली। ये ऐसे लोग हैं क्या है इसमें, और कितना कमजोर था। मतलब जो भी उसने थोड़ी हंसी की उसने बातें करी, तो जो भरत राजा थे वो गंभीर थे, उन्होंने उसको रोका। बोले हे भगवान क्या कर रहा भाई, जो श्रेष्ठ दीक्षा को प्राप्त हुए हैं वे तुम्हारी स्तुति के योग्य हैं। वे अब भले हमारे शत्रु थे, लेकिन देखो निर्ग्रंथ दीक्षा की महानता कि अब वे हमारे द्वारा वंदनीय हैं। जिनके ऊपर हम आक्रमण करने जा रहे थे, जिनके वध करने तैयार थे, अब उनके चरणों में सिर नमाएंगे। तो इसलिए इसमें हंसी की बात नहीं है, उन्होंने वो कार्य किया है जो हम आप नहीं कर पा रहे हैं। मतलब आप देखो ये सब जैन ही हैं, राजा भी जैन भरत और अतिवीर भी जैन उसने, और आप जितने भी दूसरे देखोगे, दशानंद जैन, इंद्र के पास जा रहा, इंद्र से युद्ध किया वो जैन, जितने राजागण थे बड़े बड़े लगभग उस समय के जैन ही जैन हुआ करते थे। काल परिवर्तन होते हैं बीच बीच में तो दूसरे भी राजा बनते हैं, लेकिन प्रधानता से ये वानरवंशी सारे जैन, राक्षसवंशी जैन, और ये भूमि गोचरी जैन। आप जहाँ जाओ कह रहे हम तो दीक्षा ले रहे हैं, दीक्षा ले रहे इसका मतलब ही क्या है, जैन कुल में तो बोलेगा व्यक्ति, नहीं तो वो सन्यासी बनेगा, हम सन्यासी बन रहे हैं, तापसी बन रहे हैं। वो भी होते थे, लेकिन इस प्रकार का ज़्यादा था जैनों का बोलबाला। तो उसने भरत ने बोला ऐसी आप चेष्टा नहीं करो, ये अयोग्य चेष्टा है। वो दीक्षा लेकर के तप को करने गए हैं, ये बड़ा महान है, चलो अपन सब उनके दर्शन के लिए चलते। धन्य निर्ग्रंथ दशा कि एक पल में शत्रु भी जो है वो नमन करने तैयार हो जाता। लेकिन कोई ऐसा नहीं हो, कोई ऐसा तो नहीं उन्होंने रूप बना लिया ऐसा गड़बड़ करके। मतलब विश्वास, जिन धर्म पर भी विश्वास, उसकी मिले नहीं इन सब, उसकी कुलीनता पर विश्वास कि राजा है तो राजा जीत के लिए ऐसे ओछे काम नहीं करेगा, ऐसा कह करके उसने सोचा कि अपन जाएंगे। इतने में क्या होता है, राय विजय रथ सैन्य मिलाए, जाय भरत को मस्तक नाय, छोटी बहिन विजय सुंदरी, ताकू परनाई गुण भरी। वो राजा विजय रथ था, वो आया, उसने आके भरत को नमस्कार किया और अपना कुशल क्षेम निवेदन किया कि आप ही हमारे अब राजा हो। और उसकी जो छोटी बहन थी उसी राजकुमार की, उसकी विजय सुंदरी, उसको भरत को परिणा दी। मतलब इनके अब लक्ष्मण से भी शादी करा दी और भरत से भी करा दी, और अपना सब धन दिखाया। आधा जो राज्य था वो आधा राज्य इनको दे दिया कि आप ही इस राज्य के मालिक को, आप व्यवस्था देखो। इस प्रकार से तब ही भरत महासुख पाए। ये सब प्राप्त करके, स्त्री और धन प्राप्त करके भरत राजा भी खुश हुए, प्रसन्न हुए। अतिवीर रज मुनि भेंटे आए, और ये सब करके अब वो अतिवीर मुनिराज के दर्शन करने के लिए उत्सुकता के साथ में, चलो हम चलते हैं, हम जाते हैं जहाँ पर मुनिराज हैं। और वो रास्ते पे चल दिया जहाँ पर मुनिराज, जहाँ दीक्षा वगैरह हुई थी। उन लोगों से पूछता हुआ जाता था, कहाँ है मुनिराज, कहाँ है मुनिराज, किधर गए हैं, किस जगह विराजमान है। ऐसे उत्सुकता के साथ बढ़ता हुआ आगे आगे जाके बढ़ा, और जहाँ मुनिराज थे विंध्याचल गिरी पर, वहाँ पर वह पहुँच गया। पहुँच करके वो जैसे उसने देखा मुनिराज हैं, तो दूर से ही अपने वाहनों से उतर करके, जो पैर वगैरह हैं वो धो के क्या, चप्पल जूते जो भी हैं उतार करके, बड़ी विनय के साथ में शस्त्र सब छोड़ करके मुनिराज के वहाँ गया, उनकी वंदना करी, नमस्कार किया, उनके गुण गाए। उन्होंने कहा, हे स्वामी, धन्य तो आप ही हैं जो आपने ये निर्ग्रंथ वेश धारण किया है। हमारे समान जो तुच्छ बुद्धि हैं, जो भोगों में लालित हैं या किसी कारण से फंसे हुए हैं, तो उनका तो जीवन ही बेकार है। आपने ही जो काम किया यही प्रशंसनीय और करने लायक है। आप ही महाराज हो, हम तो नाम के महाराज हैं। यही महाराज है, यही महाराज है। हम तो क्या हैं,
नाम के महाराज हैं, उपचार के महाराज हैं, वास्तविक महाराज तो आप ही हो, आप धन्य हो। ऐसे उनकी बहुत स्तुति करी और उसने बोला, हमें अपराध क्षमो मुनिराज, हमने अज्ञान दशा में आपके प्रति बहुत सारे जो दुर्वचन कहे जिससे आपको खेद हुआ हो, और आपके प्रति जो अपराध हमने किए हैं, गलतियां की है, भूल की है, वो सब हमारे लिए हम क्षमा मांगते हैं। आप तो क्षमा के धनी हैं, आप हमको क्षमा करो। ये क्योंकि ऐसे ऐसे वचन भी कहते ना गृहस्थ अवस्था के, तो उनके प्रति भी इनको कभी क्षोभ हो, ये भी अन्यथा आप सोचो इसमें क्या बोलने की बात है कि किसी के मन की शल्य हो, वो जाकर के मिटा देनी चाहिए। यद्यपि वो व्यक्ति उच्च स्थिति में है, फिर भी यदि ऐसा लगता है कि आप शल्य होगी तो बोल देना चाहिए। समझ में आया? नहीं आया? कोई व्यक्ति मरणासन्न हो या नहीं भी हो, तब भी आपको लगता है कि अरे ये इस व्यक्ति से हमारा कुछ बोलचाल हो गया था, संक्लेश हो गया था, बहुत पुरानी बात हो गई, कहाँ याद होगा इनको, रहने दो, कोई बात नहीं। लेकिन हो सकता है शल्य हो, तो आप तो जाकर के क्षमा करा ही लो। और देखो, कई बार आपने देखा होगा मरते समय लोग कहते हैं उन मरने वाले से भी, सबसे क्षमा करा लो, सबको क्षमा कर दो, इनको भी कर दो। कर दिया। अब बेचारा बोल नहीं पाओ, समय क्या करा और क्या नहीं करा। उस समय का इंतज़ार करने के पहले ही कर लेना, नहीं तो आपको लगेगा मरण समय कर लिया। मरण समय तो तुम पता नहीं क्या स्थिति में रहोगे, बोल पाओ नहीं बोल पाओ, सुन पाओ। तो इससे अच्छा ये है क्या, जीवित रहते रहते, चेतना रहते रहते, जब तक आपको बोध है उस समय के तक ही पहले क्या कर लो, क्षमा कर दो। क्षमा कर दो यानी हमारा आपके प्रति कोई बैर नहीं है, आप भी अपने मन से कोई शल्य हो निकाल लो। थोड़े दिन का हमारा साथ है, थोड़े दिन का आपका साथ है, कितने दिन है ना। वो एक भजन है उनका इतना अच्छा, दिन दो दिन के मेहमान हैं, बोली बिगारे कौन सो, हम बैठे अपनी मौन सो, हम बैठे अपनी मौन सो। 2 दिन के मेहमान हैं यहाँ पे, बोली बिगारे कौन सो। बनारस दास जी का, हम बैठे अपनी मौन सो। दिन 2 दिन के मेहमान हैं, बोली बिगाड़े कौन सो। क्यों जी, क्यों बोली बिगाड़े? तो कहने का मतलब ये है, शल्य होती ना, तो वो राजागण भी थे, तब भी ये मुनि बन चुके हैं, इनसे क्या क्षमा है, तो महान हो चुके हैं। आप तो बोल लो, आपके मन की शल्य तो मिटी जाएगी, तो तुम्हारे मन में रहेगी, अरे हमने एक मुनिराज जो बाद में बने ऐसे व्यक्ति को हमने हैरान किया, हमने परेशान किया, हमने ऐसे वचन कहे थे, तो उनको रह नहीं रहे, तुमको रह जाएगी। वो तो गुजर गए, आपने जो बोला था ना जिनको, वो गुजर गए, आप बैठे हो और सोच उनको इतना परेशान किया था, इतना हैरान किया था, अब क्या करें हम उसके लिए, अब क्या माला फेरें, अब क्या शांति दें उनको, अब क्या शांति दे, गए वो, जो करना था तभी करते। ये समझ तो करो काम जिससे बाद में बहुत पश्चाताप हो लंबा, उसका कोई उपाय भी नहीं कर पाओगे आप, अनलेस कि फिर तत्व में डूब जाओ ऐसा। इसलिए सामने रहते रहते मन को साफ कर लेना चाहिए। धन्य मुनिराज प्रतिक्रमण करते, दिन में 2-3 बार, सुबह शाम, शाम सुबह, सुबह शाम, शाम सुबह, क्या करते हैं, प्रतिक्रमण। इतना लंबा नहीं चलाना अपने को, ख़त्म करो, फिनिश, तत्काल फिनिश। तो उसने क्षमा मांगी और मुनिराज धीर वीर गंभीर अपने ध्यान में बने रहे, मतलब समझ लो एक प्रकार से क्षमा दे दी। उस प्रकार उनको नमस्कार करके आ गया। नंद्यावर्त नगर में राय, थापि विजय रथ को निज भाई, हरिघन सहित नगर में गयो, लोक अयोध्या को सुख लयो। और वो अयोध्या में जाता हुआ
फिर से अपने स्थान पर स्थित हो गया। रास्ते में जब जा रहा था तो सोच रहा था, अरे वो नर्तकियाँ कहाँ गई? वो कौन नर्तकियाँ थी? किसने ये काम किया? ऐसा कौन बलशाली हो सकता है? किन विद्याधरियों ने कर दिया? जरूर वे हमारे कुछ सहयोग की होगी, हो न हो वे जरूर जिन शासन की रक्षक देवियाँ होंगी। मतलब कोई व्यंतरियाँ जिन शासन की रक्षा के निमित्त आई होंगी कि अयोध्या का राज्य है वो झुक ना जाए, या हमारा पुण्य था उसके कारण के निमित्त से आई थी। वो ऐसे ही मन मन कल्पनाएं करते हुए, उसको ये नहीं पता लगा, इस कथन से ये समझाना है, उसको ये नहीं समझ में आया कि राम और लक्ष्मण थे, उन्होंने करा है, इसलिए तो उन्होंने वेश बदला था। राम लक्ष्मण ही निकल के आते तो समझ ही जाते, समझ के पता ही लग जाता ना कि तो राम लक्ष्मण हमारे भैया लोगों ने किया, हमारी क्या इज्जत है, तो फिर और वैरागी हो जाते। तो इसलिए उसको यही समझ में आया कि कोई विद्याधरियों ने, कोई देवियों ने इस प्रकार का काम किया है, चलो बढ़िया है, अच्छी बात है, अपना राज्य बच गया, संग्राम बच गया, हिंसा बच गई और सब ठीक ठीक हो गया। ऐसा करके वो आ गए। और ये दोनों लोग भी जो थे, राम लक्ष्मण सीता, ये लौट करके वापस आ गए। कहाँ पे आ गए? कहाँ थे? धरणीपुर में थे ना, वहाँ पर वनमाला के नगर में, जहाँ से निकल के आए थे। नगर विजयपुर में रघुनंद को कही दिन तिष्ठे व्रन, पुनि आगे चालन के काज, लक्ष्मण थो भाखे मुनिराज। फिर वहीं पे गए, पहुँचे वनमाला के नगर में, वहीं से आए थे ना, और वहाँ पहुँच करके रुके कुछ दिन, और कुछ दिन बाद तो फिर से वापस से आगे बढ़ना है, चलो भैया यहाँ से निकलो। तो उसने कहा हम जाते हैं। तो बाकी सबको तो नहीं बताया, वो लक्ष्मण ने वनमाला को बोला कि भैया हम जाने वाले हैं यहाँ से। तो क्या होगा उन दोनों के बीच की बात? तबे लक्ष्मी से कहे सुनो वनमाल देवी, रहो यहाँ आगे हम जाए आतू हैं सही। नारी कहे नाथ तो ही संग चलूं, मैं भी अब भक्ति शर्म दाय करूं, तेरी श्रम की जही। लक्ष्मण ने कहा उससे कि अब देखो हमको यहाँ से जाना है और हम जाते हैं, आप यहीं पर सुख से रहो, हम आपसे फिर से मिलेंगे। तो वो बहुत मुरझा गई, बोले हे स्वामी, यदि मुझे छोड़ना ही था तो फिर क्यों मुझे उस रात को बचाया आपने? मैं मरी रही थी, तो आप वैसे ही मेरे को मार रहे हो, इसलिए आप ऐसा नहीं करो, आप तो कृपा करके या तो रुको, नहीं तो मेरे को भी साथ ले करके चलो। मैं वन में चलूँगी आपके साथ, आप लोगों की सेवा करूँगी, जैसे आप राम की सेवा करते हैं, सीता की सेवा करते हैं, मैं आप तीनों की सेवा करूँगी, लेकिन मैं आपके बिना नहीं रह सकती हूँ। सो प्लीज़ लेट मी कम विथ यू। और क्या कर सकते हैं? मतलब इतना प्रेम कि हम दिख रहा है ना, तो जंगल में घूमेंगे लोग, लेकिन राजमहल छोड़ करके जाने के लिए तैयार। तो लक्ष्मण ने सोचा, रहे इनको कहाँ लेके जाएंगे हम? फेरी वीर भने ठानी ठानी, आप ले ये चलूं, जो न बेन मान तू है तो मैं सो है लही। निशाहार कंद मूल खान पान छान विनी, थकी पाप लागे सोए लागे मम या कही। तो लक्ष्मण ने उसको समझाया कि आप चिंता मत करो, देखो हम कहाँ आपको लिए फिरेंगे, हम तो खुद इनको सेवा में लगे हैं, फिर आपकी और चिंता, इसलिए हम आपको नहीं लेके जा सकते हैं, आप यहीं रहो। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं अभी हम वहाँ दक्षिण समुद्र तक पहुँच जाएंगे। एक बार समुद्र में पहुँच जाए फिर हम वहाँ पे महल बनाएंगे, घर बनाएंगे, और मैं आपको लेने के लिए ज़रूर आऊँगा। आप चिंता नहीं करो, मेरे वचन का विश्वास रखो। मैंने और भी लोगों को विश्वास दिलाया है। इसलिए डोंट वरी। उसने फिर भी नहीं समझ में आया, तो उसने कहा यदि मैं वापस नहीं आऊँ तो दो उसने वाक्य दिए शास्त्र के अनुसार, यहाँ के अनुसार दूसरे, कि जो सम्यक दर्शन से रहित मनुष्य की गति होती है, यदि मैं झूठ बोलूँ तुमसे कि मैं नहीं आऊँगा, तो जो सम्यक दर्शन से रहित मनुष्य की गति होती है चारों रूप से, वो गति दुर्गति मेरी हो। जो पाप मुनियों की निंदा करने वालों को लगता है वो पाप मुझे लगे, जो रात्रि भोजन करने में, कंदमूल खाने में महापाप होता है, वो पाप मुझे लगे यदि मैं तुम्हें लेने नहीं आऊँ तो। ऐसे बहुत सारी शपथ दे करके उसको विश्वास दिला करके उसने कहा कि आप यहीं रुको। तो बेचारी थोड़ी बहुत मान सी गई, और ऐसा करके
वो निकल आए, राम जी के पास आए, और फिर रात को रामचंद्र जी, सीता और लक्ष्मण बिना बताए किसी को निकल गए। इत्यादि वचनाथ की संतोषी वनमाल, सहित जानकी भ्रात जुग, चले मधुर वर चाल। इस प्रकार के वचनों से उसको सांत्वना दे करके वो तीनों वहाँ से निकल गए। और जब सुबह वहाँ पे लोग उठे और उन्होंने देखा कि अरे राम लक्ष्मण सीता उनसे रहित हो चुकी है नगरी, तो उन लोगों को प्राण धारण करना बड़ा मुश्किल हो गया कि अरे इतने अच्छे लोग थे, इतने सुंदर लोग थे, इतने बलशाली थे, हमारे भाग्य से आए थे, विधाता ने हमारा भाग्य हमसे छीन लिया फिर से, अब हम कैसे जिएंगे? इतना मनोहारी रूप, इतने मधुर सुंदर वचन सुनने को कैसे मिलेंगे? फिर भी कुछ क्या उन लोगों ने मुश्किल से प्राण धारण करके अब ये लोग निकल गए। निकल करके वन में बात करते हुए, घूमते हुए, एक दूसरे को वन दिखाते हुए, देखो ये लता कैसे वृक्ष से लिपटी जा रही है, जैसे कोई इसका इससे संबंध हो, स्नेह हो। देखो यहाँ कैसे फूल हैं, देखो यहाँ झरना बह रहा है, देखो ये हिरण है, देखो यहाँ बंदर है, देखो यहाँ चीते हैं, देखो यहाँ सांप है, देखो यहाँ मधुर फल हैं, एक दूसरे को फल तोड़ के खिलाते हुए बड़े खुशी से। हो तो उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, जहाँ से निकल जाते हैं वहाँ के लोगों को फ़र्क पड़ता है। लेकिन इनको, जिसको पता है मुझे वहाँ पहुँचना है, उसके लिए सारे ही पड़ाव हैं, और जिसके लिए वो पड़ाव पे ही खड़ा हुआ है तो उसके लिए ये चीज़ें खुशी देने वाली आती हुई चली जाती है। आप कहाँ देख रहे हो? आपको चलना है मोक्ष की राह पर, कि आपको यहाँ पर लग रहा है अपने को तो यहीं रहना है, इसी जगह रहना है, तो फिर आपको जो भी आती जाती चीज़ें रहेगी ना, उसमें सुख दुख होगा। और आपको ये लगे अपने को तो गुजरना है, यहाँ से निकलना है, तो चीज़ें आती जाती भी रहें तब भी आपको दुख नहीं होगा। ऐसे वे खुशी से पहुँचते एक नगर के नज़दीक पहुँच गए, और वहाँ वे रुके, और रुक करके फिर वहाँ आगे क्या होता है वो अपन आगे देखेंगे। बोलो भाई। हिमाचल तेने कसी गुरु गौतम के मुख कुंड धरी है। मोह हिमाचल तेने कसी गुरु एक साथ ही बोलते हो। गौतम के मुख कुंड धरी है। मोह महाचल भेद चली जग की जड़, तातप दूर करी है। ज्ञान पयो निधि माही रली भंग तरंग निसो उछरी है। ताशोची शारद गंग नदी प्रत में अंजलि कर शीश धरी है। या जग मंदिर में अनिवार, अज्ञान अंधेर छयो अति भारी। श्री जिन की धुनि दीप शिखा सम, जो नहीं होत प्रकाशन हारी। तो किस भांति पदार्थ पाति, का हाल रहते रहते अविचारी। या वेदी संत कहे धनी है जिन बे बड़े उपकारी। जावानी के ज्ञान ते